अस्सलामुअलैकुम। वॉइस ऑफ पब्लिक के साथ मैं हूं काविश मेमन। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस ने पाकिस्तान में अपने पंजे गाड़ लिए हैं और मुसलसल केसेस की तादाद में इजाफ़ा होता जा रहा है। यकीनन इसमें जहां एक तरफ लॉकडाउन जो यकीनन करामत साबित हो रहा है, वहीं आवाम की भी कुछ लापरवाही है, उनकी गफलत है। उसके नतीजे में ये मुसलसल केसेस की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। और अभी तो हमारे मुल्क में अगर टेस्टिंग देखा जाए जो कोरोना वायरस के हो रहे हैं वो बहुत कम तादाद में हो रहे हैं। तो अभी हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते और कितने मज़ीद जो मरीज़ है कोरोना के वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंगल के रोज़ मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए तामीराती सनत और इससे जुड़े मुतादिद शोबों को मुकम्मल एहतियाती तदाबीर के साथ खोलने का फ़ैसला किया और दीगर और कारोबार भी खोलने का फ़ैसला किया। जिसके बाद हमने देखा कि पंजाब हो गया, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान ने बिल्कुल अमल किया और मुख्तलिफ़ पंजाब और हमने बलूचिस्तान वगैरह में देखा कि वहाँ पे कारोबार खुल गया। सिंध की अगर हम बात करें तो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने यकीनन उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कुछ फ़ैसलों से, जैसे दर्जी की दुकानें थी या हजाम की दुकानें थी। मुराद अली शाह ने कहा हम इससे इत्तफ़ाक़ नहीं करते, क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं कि हम 30 अप्रैल तक लॉकडाउन कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम ये दर्जी की दुकानें, हजाम की दुकानें खोल रहे हैं। तो फिर ये बात तो हकीकत है कि जब ये चीज़ें खुलेंगी तो लोग जाएंगे, ज़ाहिर है, फिर लॉकडाउन रहेगा नहीं। तो इसलिए मुराद अली शाह ने, वज़ीर आज़म ने जिस दिन मीडिया को ब्रीफिंग दी, इसके दूसरे दिन मुराद अली शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें सिंध में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन जारी रखने का ऐलान किया। और उन्होंने कहा कि हम लॉकडाउन में कोई नरमी नहीं कर रहे, बल्कि लॉकडाउन को मज़ीद सख्त कर रहे हैं। उन्होंने, मुराद अली शाह ने कहा कि हम डबल सवारी पर पाबंदी लगा रहे हैं और किसी को भी इजाज़त नहीं होगी डबल सवारी। वो ये समझ रहा है कि अगर हम लॉकडाउन में नरमी कर रहे हैं तो वो भूल है उसकी, हम लॉकडाउन मज़ीद सख्त कर रहे हैं। लेकिन वज़ीर आला की ये सिर्फ बातें हैं। हमें इस वक्त कराची में कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा कि लॉकडाउन नाम की भी कोई चीज़ है। पहले तो ऐसा होता था कि 5 बजे के बाद थोड़ी सख्ती होती थी, लेकिन अब तो हमें पुलिस के नाके भी कहीं कम हो गए हैं और पुलिस की नफरी भी नज़र नहीं आ रही। तो बिल्कुल वज़ीर आला ने ऐलान तो किया कि हम सख्ती करेंगे, लेकिन हमें सख्ती कहीं भी होती दिखाई नहीं दे रही। एक तरफ 28 दिन से सिंध में लॉकडाउन है, तो वहीं दूसरी तरफ भूख और प्यास ने गरीब लोगों का जीना महाल कर दिया है। यकीनन सिंध हुकूमत हो, वफाक हो, इन सब की ज़िम्मेदारी है कि अगर लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा है 30 अप्रैल तक, तो जो गरीब तबका है उन तक इमदाद फराहम की जाए। हमने देखा कि वफाक ने तो बड़े अच्छे इक़दाम किए। एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपये माहाना जो मुस्तहिक़ ख़ानदानों को, एक अच्छा इक़दाम है वफाक का। तो दूसरी तरफ कराची में मुख्तलिफ़ फलाही इदारे बहुत शानदार तरीके से काम कर रहे हैं, चाहे फिर उसमें JDC हो, सैलानी हो, वो अपनी मिसाल आप इस वक्त काम कर रहे हैं। और JDC की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। यकीनन उनके पास तो डेटा नहीं होता लोगों का कि कौन कौन इस वक्त हमारे मुल्क में मुस्तहिक़ है, उन तक खाना पहुँचाया जाए। उनके पास तो जो आता है वो उनको दे देते हैं जितनी उनकी इस्तिताअत होती है। ये काम हुकूमतों का है, क्योंकि हुकूमतों के पास हर एक का डेटा होता है। हुकूमत के लिए काम आसान है। ताजिर बरादरी की बात करें तो शहर की मुख्तलिफ़ ताजिर तंजीमों ने वज़ीर आला से ये मुतालबा किया कि हमें कुछ शराइत पर आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, सर्विस बनाएंगे, हम उस पर अमल करेंगे। अगर हम खिलाफ वर्जी करते तो भले आप फिर हमें गिरफ़्तार कर लें, आप हमारे खिलाफ मुकदमात बनाएं। दूसरी तरफ अगर हम उलमा की बात करें तो उनका ये मौक़िफ़ है कि अब ये लॉकडाउन मसाजिद पर नहीं होगा, बल्कि 5 वक्त की नमाज़ भी होगी, जुम्मे की नमाज़ भी होगी, इज्तिमात भी होंगे, तरावी भी होगी, और रमज़ान मुबारक में जो बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं वो भी मसाजिद में होंगे। तो अब ये देखना है कि अब किस तरह उलमा कराम को मनाया जाता है, क्योंकि उलमा कराम का ये मौक़िफ़ है कि जब इंडस्ट्रियाँ खुल रही हैं, जब कुछ कारोबार खुल रहा है, जब आवाम बाहर निकल रही है, जब मार्केटों में रश है, तो फिर मसाजिद में आने से लोगों को क्यों रोका जा रहा है। तो बिल्कुल उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी वैलिड है कि अगर जब ये सारी चीज़ें खुल रही हैं, आप आवाम को रोक नहीं पा रहे हैं। आपने कहा हम सिंध में सख्त करेंगे लॉकडाउन, लेकिन यकीनन सिंध में लॉकडाउन सख्त नज़र नहीं आ रहा। तो बिल्कुल फिर लोग मसाजिद का भी रुख करेंगे, फिर इज्तिमात भी होंगे। फिर अगर उनमें से किसी को वायरस होता है तो यकीनन फिर वो वायरस फैलेगा भी, क्योंकि सिंध हुकूमत अभी तक सिर्फ ऐलान कर रही है, अमल दरामद हमें होता दिखाई नहीं दे रहा। एक तरफ तो हम कोरोना से लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सियासतदानों ने अपनी सियासत एक बार फिर शुरू कर दी है। और अगर हम बात करें तहरीक इंसाफ की कराची के रहनुमाओं की, तो उन्होंने फैसल वाडा हो गया, अली जैदी हो गया, तो सिंध हुकूमत पर काफ़ी तनकीद की जा रही है और इनसे कहा जा रहा है कि 8 अरब का हिसाब दो, 12 अरब का हिसाब दो। तो भाई पहली बात तो ये कि आप कौन होते हैं हिसाब देने वाले जो आपको हिसाब दिया जाए। मुराद अली शाह बार बार इसका जिक्र भी कर रहे हैं कि हमारे पास हर एक का शनाख्ती कार्ड मौजूद है और अगर कोई हमसे वो मांगेगा तो हम उसको दिखा देंगे।
कि हुकूमत ने लॉकडाउन का ऐलान तो कर दिया, लेकिन हमें कहीं भी अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा। तो गुजारिश है कि अगर आप लॉकडाउन आवाम के मफाद के लिए उठा रहे हैं, आवाम के फ़ायदे के लिए उठा रहे हैं, लोगों की जानें बचाने के लिए उठा रहे हैं, तो खुदारा इस पर अमल दरामद भी करा लें, क्योंकि अगर इस पर अमल दरामद नहीं होता, लोग बाहर निकलने हैं, तो फिर ऐसे लॉकडाउन का फ़ायदा नहीं है। दूसरी तरफ वो लोग जो इस लॉकडाउन से शदीद मुतासिर हैं, उनकी मदद के लिए भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी के इक़दाम करें। इसी के साथ काबिश मेमन को वॉइस ऑफ पब्लिक के इस प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।